हाय गाइस, वेलकम टू साई एकेडमी। सो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट में। रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस इस वीडियो में। तो बेसिकली अगर आप बोलोगे आपका एमएम में एक्सपीरियंस है जितना भी, तो वो आपसे पूछेगा कि राइसेप में आपने क्या क्या चीज में काम किया है, तो आप बोल सकते हो लाइक आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी स्टैंडर्ड स्क्रीन है, लाइक ME21N का मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक ME23 में परचेज ऑर्डर डालता हूँ। तो जो मैंने किया था अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट में, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो तो मेरा रिक्वायरमेंट ये था कि पीओ में, हेडर में कस्टमर को चार फील्ड चाहिए था। मीन्स एक टैब के अंदर चार फील्ड चाहिए था जो कस्टम फील्ड रहेंगे, राइट। वो कस्टम फील्ड यूजर को इसलिए चाहिए था क्योंकि जो हमारा सिस्टम था वो ईसीसी से एस4 हाना माइग्रेट हो रहा था, राइट। तो ईसीसी से एस4 हाना जब माइग्रेट हो रहा था, तो वहां जो माइग्रेशन था वो इंटरफेस से हो रहा था, राइट। तो यूजर को वो चार फील्ड इसीलिए चाहिए था कि वो चार फील्ड पे जो वैल्यूज है, जो भी ईसीसी का जो पीओ है, अगर वो एस4 हाना पीओ पे एस4 हाना पीओ बनेगा, ईसीसी का पीओ का एस4 हाना पीओ बनेगा, तो वो एस4 हाना के पीओ के जो फील्ड है, जो कस्टम फील्ड है, उसमें वो ईसीसी का लेगेसी नंबर अपडेट हो जाना चाहिए। तो मैं आपको जस्ट एक नोट पे बता रहा हूँ रिक्वायरमेंट क्या था। रिक्वायरमेंट था कस्टम फील्ड in PO header tab to populate the legacy PO, legacy SPO और डायरेक्ट DSO, जो हम बोलते थे अपने अकाउंट में डायरेक्ट सेल्स ऑर्डर। तो ये बेसिकली था। हम डीएसओ में फुल पे नहीं जाएंगे, ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक रहेगा। तो मैं ये दो और एक टैब में एक कस्टम टैब बनाना था। कस्टम टैब बना के ये दो फील्ड आप मान लो, लेगेसी पीओ का एक फील्ड रहेगा। अगर स्टैंडर्ड पीओ है तो इस टैब में होगा। और अगर अगर वो जो माइग्रेट हो रहा है वो एसटीओ है, तो जो ईसीसी का एसटीओ नंबर है वो अपडेट हो जाना चाहिए आपके S4 के जो फील्ड हम लोग जो बना रहे हैं, कस्टम कस्टम टैब में जो फील्ड है। तो इंटरफेस में मैंने नहीं काम किया था, लेकिन इस इन्हेंसमेंट में हमने काम किया था। तो इस इन्हेंसमेंट में जो पहला था रिक्वायरमेंट समझने के बाद जो हमें एबैपर को रिक्वायरमेंट समझाना है। तो एबैपर को रिक्वायरमेंट समझाने से पहले ये दिमाग पे आपका रहना चाहिए कि एबैपर अब करेगा क्या। रिक्वायरमेंट ये काफी सिंपल है, ठीक है। लेकिन एबैपर क्या करेगा, एबैपर इसके लिए एक बॉडी ढूंढेगा, बॉडी। तो बेसिकली जो बॉडी है वो इसका था ME_प्रोसेस POCUSP, ये बॉडी था। तो जब ME21N का जो प्रोग्राम है, अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ से आपको, सिस्टम पे अगर आप जाओगे स्टेटस में, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम रहेगा जो आपका ये प्रोग्राम है। ME23N का ये आपका प्रोग्राम है, ये स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, एसएपी का स्टैंडर्ड प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर आपके पास बहुत सारे हुक्स रहेंगे, राइट। उसे हम कह सकते हैं बॉडी स्पॉट।
या नहीं तो यूजर एग्जिट्स रह सकते हैं। दो चीज रहता है। तो एवेपर क्या करेगा, आइदर बैडी यूज कर सकता है या यूजर एग्जिट यूज कर सकता है। अब दोनों का फायदा क्या है, ये रियल टाइम इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो जब बैडी एक आपका एक स्पॉट है, तो बैडी जब जब भी सिस्टम अपग्रेड होगा या सिस्टम रिफ्रेश होगा, तो कभी भी बैडी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बैडी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्कोप है और उसका एक अपना स्पॉट है। तो अपग्रेड के टाइम या सिस्टम रिफ्रेश के कारण कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा सिस्टम को। तो बैडी जनरली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, जहां मेथड क्लास यूज किया जाता है और ये अपना अप्रोच है। तो उस बैडी पे जो भी कस्टम इनहेंसमेंट है, जो भी चीजें करनी है एवेपर को, तो वो करेगा। तो तो बेसिकली एवेपर क्या करेगा, और यूजर एग्जिट है। तो इस चेंज में हमने बैडी यूज किया था। यूजर एग्जिट एक अलग कंसेप्ट है, इसमें सेम ही है, लाइक इंक्लूड रहता है बहुत सारे। एसएपी स्टैंडर्ड प्रोग्राम में बहुत सारे इंक्लूड रहेंगे, उसमें से जो भी सुटेबल होगा वो इंक्लूड के अंदर आप इनहेंसमेंट करने के लिए बहुत सारे आप प्रोग्राम मीन्स अपना रैपर वहां पे कोड डालेगा बेसिकली। तो हमने जो अप्रोच किया था वो बैडी। तो तो रिक्वायरमेंट क्या था, तो पहला रिक्वायरमेंट है कि ये दो फील्ड चाहिए, कस्टम टैब तो चाहिए और ये दो फील्ड चाहिए। तो बेसिकली हमने ये दो फील्ड, जब हमने एसएस बनाया था तो ये दो फील्ड हमने मेंशन किया था। दो फील्ड का हमने मेंशन किया था, डेटा टाइप क्या रहेगा, और हमने रेफरेंस भी दिया था फील्ड का कि रेफरेंस फील्ड क्या रहेगा। लाइक इस केस में हमने ईकेकेओ का शायद हमने रेफरेंस फील्ड नहीं दिया था, हमने जस्ट मेंशन कर दिया था कि ये कस्टम फील्ड है, दो कस्टम फील्ड बनाना। हमने कस्टम फील्ड का एक नाम दे दिया था, जैसे जी फील्ड, जी जैसे हमने जी फील्ड टीओ अंडरस्कोर लेगेसी हमने एक डाला यहाँ पे, और यहाँ पे जी फील्ड अंडरस्कोर पीओ, सॉरी अंडरस्कोर एसपीओ अंडरस्कोर लेगेसी। तो अब एवेपर क्या करेगा, एवेपर को हमने ये दो फील्ड दे दिया, यहाँ पे हमने टाइप यहाँ मेंशन कर दिया डेट्स, और यहाँ पे सॉरी ये डेट्स तो नहीं होगा, इसका कैर हम लिख सकते हैं, इसका भी कैर लिख सकते हैं। बेसिकली आप एसई 11 में जा सकते हो और यहाँ से आप डेटा टाइप और डेटा एलिमेंट आप यहाँ से पता कर सकते हो क्या है। तो ईकेकेओ पे हम जाते हैं, ईकेकेओ पे डिस्प्ले करोगे तो जो पीओ नंबर है यहाँ पे, जो यहाँ पे ईवीएलएन है, आप यहाँ पे क्लिक करो तो ये सब चीज आप बोल सकते हो कि डेटा एलिमेंट ईवीएलएन है और इसका आउटपुट लेंथ क्या है, जी फील्ड का नाम क्या है, ये सब आप वहां मेंशन करके एवेपर को दे सकते हो। तो एवेपर क्या करेगा, एवेपर ये दोनों फील्ड पहले ईकेकेओ टेबल पे अपेंड करेगा। तो आप अगर थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलेगा, CIE, हाँ। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर यह इंक्लूड है, और यहाँ इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको बहुत सारे जी फील्ड, देखिए एक दो जी फील्ड यहाँ पे बना हुआ है पहले से, लेकिन एवेपर क्या करेगा, एक जो जो जी फील्ड और चाहिए जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ये दो फील्ड यहाँ पे अपेंड करेगा, राइट। तो अपेंड करने के बाद यूजर स्क्रीन एग्जिट यूज करके एक नया टैब बनाएगा और उस टैब पे ये दो फील्ड वो क्रिएट करेगा। और क्रिएट करने से पहले यहाँ पे जो भी आपका ईकेकेओ के अंदर उस स्ट्रक्चर में ये दो फील्ड अपेंड करेगा। तो वो अपेंड करेगा, उसके बाद हमारा रिक्वायरमेंट ये था कि यूजर ड्यूरिंग ड्यूरिंग क्रिएट के समय वो जब क्रिएशन, जब वेनेवर पीओ विल गेट क्रिएटेड, जब भी पीओ क्रिएट होगा वो पार्टिकुलर बीआरए प्लस टेबल से चेक करेगा कि जो कि वो रेलेवेंट परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कोड है या नहीं। वो बीआरए प्लस टेबल
हमने ये लगाया था डिसीजन टेबल होता है, तो बेस्ड ऑन वो वैलिडेशन वो चेक करेगा, और वो अगर वो इंट्रीज उस पीआरएफ प्लस टेबल में मिलेगी तभी जाके वो यूजर एग्जिट या बैडी, जो बैडी हमने लगाया है वो कॉल होगा। और बैडी क्या करेगा? बैडी डेटा को, जो भी डेटा इंटरफेस से आ रही होगी, वो डेटा ईसीसी की जो भी पीओ या एसपीओ है, अगर उसमें डेटा एग्जिस्ट करता है तो ईसीसी पीओ एसपीओ ये कस्टम फील्ड में अपडेट कर देगा। और इन केस इंटरफेस फेल हो गया तो यूजर मैनुअली जाके ME22N पे जाके वो कस्टम फील्ड वो अपडेट कर सकते हैं। तो वो फील्ड जो है वो एडिटेबल होना चाहिए, फील्ड एडिटेबल होना चाहिए। तो आई होप आपने रिक्वायरमेंट समझ लिया। तो रिक्वायरमेंट था कि कस्टम टैब दो फील्ड, ये एक ME23N का जो स्क्रीन है उसमें रहना है, ये कंपलसरी है। उसके बाद अगर ईसीसी पीओ और ईसीसी एसपीओ जब माइग्रेट हो रहा है थ्रू इंटरफेस, तो वो लेगेसी नंबर जो भी है उस फील्ड पे स्टोर होना हो जाना चाहिए। तो उसके लिए बैडी बैडी यूज हुआ, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, जो बहुत ही सही अप्रोच है। ये अपग्रेड के टाइम इश्यू नहीं करता है। और स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड जो एसएपी का थंब रूल है, आप स्टैंडर्ड से कभी छेड़छाड़ मत कीजिए। जहां आप स्टैंडर्ड से छेड़छाड़ करोगे एसएपी भी अपना हाथ ऊपर कर देगा। तो स्टैंडर्ड से आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके अंदर जो भी आप बैडी है वो आप उसको यूज कीजिए। ये बहुत काफी अच्छा मैसेज है, मेथड है इनहेंसमेंट के लिए, जहाँ मेथड क्लास यूज करके आप अपना ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जो आपके कोड को काफी अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, प्लस कोई भी इश्यू नहीं आएगा इन फ्यूचर कंपेयर टू यूजर एग्जिट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियो बनाते रहूं और रियल टाइम सिनेरियो में आपको बताता रहूं क्या क्या हमने किया था, क्योंकि ये रियल टाइम सिनेरियो है, और ये जो सिनेरियो जो मैं बोल रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो मैंने काफी 6-7 कंपनी में काम करके जो मैंने सीखा है। और ये, और बेसिकली हर इंटरव्यू जब आप दोगे तो उस बेसिक आपको आना चाहिए। रिक्वायरमेंट इज वेरी इजी, बट आपको थोड़ा ऊपर लेवल से आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि क्या होता है। इट्स नॉट लाइक कि आपको पूरा वेब पढ़ना है, बट यू मस्ट नो लाइक बीइंग अ फंक्शनल कंसल्टेंसी, बैडी, यूजर एक्सेस, कस्टमर एक्सेस, इनहेंसमेंट, बैपी एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सब आपको आना चाहिए। थैंक यू फॉर थैंक यू। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।